खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और खबर यूपी से, जहां पर कोरोना संकट में रोजगार में यूपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस कोरोना काल में भी 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी हुई हैं रोजगार देने में। टॉप 5 उत्तर प्रदेश, 5वां नंबर है उत्तर प्रदेश का। टॉप 5 की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम भी है। 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी की गई उत्तर प्रदेश में। तो कोरोना काल में जिस तरह से रोजगार को लेकर बातें कही जा रही थी कि सरकारें इसके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही हैं, कोरोना संकट में रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बनाया है अपने आप में। 23 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला है। तो 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी की गई हैं और इसके साथ ही रोजगार देने में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम भी आ गया है। लगातार जिस तरह से योगी सरकार रोजगार को लेकर तमाम दावे करती रही थी, अब वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर भी। कोरोना काल में जिस तरह से कई लोगों की नौकरियां गई, रोजगार छिने और नए रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा किए जाए, सृजन किया जाए नए रोजगार का, इसकी जो कोशिशें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यूपी ने रिकॉर्ड भी बना, एक तरह से कह सकते हैं हम। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी की गई हैं और टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम भी शुमार हो गया है। तो ये कोशिशें लगातार की जा रही थी और अब कहीं ना कहीं ये धरातल पर दिखता हुआ। ओम, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे हमारे साथ लखनऊ से। ओम पांडे, ये बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी भी है, क्योंकि निराशा हो गई थी कोरोना काल में उन तमाम लोगों के लिए और एक बड़ा संकट पैदा हो गया था रोजगार का। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ी ये पहल की है। बिल्कुल संकट, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है और उत्तर प्रदेश की अछूता नहीं है, लेकिन संख्या की बात की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर जो आपदा चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये एक स्लोगन दिया गया था कि मूल मंत्र के को आत्मसात करते हुए आपदा में अवसर, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। उस अवसर पर कारगर उतरती हुई योगी सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना संक्रमण लगभग 23 लाख से अधिक लोगों को जो है रोजगार दिया है। कोरोना काल में लगभग 5.18 लाख नई इकाइयां जो है वो खड़ी की हैं, जिनमें से 23 लाख लगभग जो है लोगों को रोजगार दिया गया है। और आरबीआई की अनुसार माने तो MSAE के तहत माध्यम से रोजगार देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। कोरोना काल में दूसरे राज्यों में लौटे 40 लाख जो प्रवासी मजदूर थे, उसमें 23 करोड़ की आबादी वाला व्यवस्थाओं में संभालने वाला यूपी 5वां स्थान बन गया है। और जब सभी राज्य संक्रमण काल में से गुजर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर पैकेज योजना के मुख्यमंत्री ने जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने सक्रियता से प्रदेश के हर एक जिले में पैकेज का लाभ दिया है। तो ऐसे में जिस तरह से आपदा में जो आपदा की चीजें हैं, आपदा में अवसर की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश से निकल करके आया है। उत्तर प्रदेश 5वां ऐसा स्थान है वो प्राप्त किया है। तो ऐसे में तो किस तरह के रोजगार इसमें शामिल है ओम, जो 23 लाख से ज्यादा रोजगार की हम बात कर रहे हैं अभी? जी शंकर सवाल दोहराएंगे। किस तरह के रोजगार मिले हैं लोगों को, क्योंकि 23 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है कि लोगों को रोजगार मिले हैं, यानी कि जो जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं था उनको काम मिला है। देखिए शंकर, कई योजनाओं की बात करें, कई ऐसी सामाजिक संस्थाओं। अच्छा, मैं रोक रहा हूं ओम पांडे आपको। सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं मेरे पास, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत जी, ये खबर है उत्तर प्रदेश में, एक अच्छी खबर मैं कहूंगा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। खबर यह है कि 23 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला है और उत्तर प्रदेश टॉप 5 की श्रेणी में आ गया रोजगार देने के मामले में। क्या कहेंगे इस पर? शंकर भाई, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया में टॉप कर जाए। हाँ, लेकिन इस तरीके का झूठ, इस तरीके का छल और इस तरीके का फरेब अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा के साथ, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सरकार की तो हंसी उड़ेगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी अराजक हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए शंकर भाई, आप कैमरा लेकर के निकलिए और पूरे प्रदेश में MSME ढूंढ लीजिए।
हर 3 में से 2 एमएसएमई बंद हो चुकी है। नंबर 1, पूरी एमएसएमई का साइज उत्तर प्रदेश में मात्र 5,000 करोड़ का है। नंबर 2, और 23 लाख को अगर आप रोजगार दिया है और मिनिमम भी 10,000 रुपए का भी आपने दिया है, तो 10,000 गुणा 23 लाख आप कर लीजिए। जिस एमएसएमई का साइज ही 5,000 करोड़ रुपए साल का हो, वो महीने में इतने करोड़ रुपए अपना दे पाएगा क्या? 2300 करोड़ रुपए। इस तरीके का झूठ, छल, प्रपंच और हेडलाइन मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार जो करती है, बेरोजगार की छाती पर तीर चलाती है, खून निकालती है, उसको अराजक बनाती है। तो आप सुरेंद्र जी से क्या मान रहे हैं? जो 23 लाख रोजगार की हम बात कर रहे हैं, रोजगार देने में उत्तर प्रदेश टॉप 5 में आ गया है, क्या ये बातें धरातल पर तो दिख ही रही हैं जिस तरह से लोग बता रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े भी आ रहे हैं? आप क्या मानते हैं, ये नहीं है 23 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला है? मैंने तो कहा ना, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ कि ये सरकार से आंकड़े उठाइए और सरकार से कहिए कि वो जो नई एमएसएमई जहाँ 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है, उनकी एक लिस्ट दे दीजिए। उनको आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी नई इकाई खुली है। आपके संज्ञान में कोई नई इकाई खुली है? आप तो नोएडा में है। शंकर भाई एक क्रांतिलब्ध पत्रकार है, बड़ा चैनल है, वाशिंद्र भाई का चैनल है, जाइए पूछिए कि नोएडा में कितनी नई इकाइयां खुली। अगर एक इकाई भी खुली हो तो आप मुझे बताइए। लखनऊ में मैं जानता हूँ एक भी नई इकाई नहीं खुली। तो फिर ये डेटा जो सुरेंद्र राजपूत जी सामने आया है, फिर इसके क्या मायने हैं? झूठ, छल, प्रपंच और कपट, इसके ये 4 मायने हैं। और ये कैसे किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है मूल रूप से इन लोगों ने एप्लीकेशन इनवाइट की है स्टार्टअप बिजनेस और एमएसएमई बिजनेस के लिए खादी ग्राम उद्योग के जरिए। उस वेबसाइट पे जितने लोगों ने 10 लाख से ऊपर के लोन को अप्लाई किया है, उनसे कहा गया है कि कम से कम 20 लोगों के आप नाम दीजिए। तो आज जितनी एप्लीकेशनें हो गई हैं, गुणा 20 करके उन्होंने 23 लाख लोग बना दिए। इस तरीके का छल, कपट, प्रपंच उचित नहीं है शंकर भाई। इस पे तो आपको एक बहस रखनी चाहिए। और ये जितना बड़ा धोखा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवा के साथ, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार के साथ, इनको कभी भी ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। ये पाप के भागी भी होंगे और श्राप के भागी। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहस रखेंगे तो जरूर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ओम पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि देखिए विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता ही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों पर भी हमें भरोसा करना होगा ओम, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है उस पर राजनीति जरूर होती है। सवाल विपक्ष जरूर पूछता है कि भाई आप कहाँ से इतना रोजगार देंगे, इतना बजट नहीं है। एमएसएमई का जिक्र कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी अभी। देखिए शंकर, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जब आंकड़े देती है तो शायद आंकड़ों पर विश्वास करना ही हम मीडिया का धर्म भी बनता है, क्योंकि आंकड़े ही सर्वमान्य होते हैं। ऐसे में अगर सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं, ऐसे में विपक्ष का तो अपना एक एजेंडा है और विपक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है और विपक्ष को करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ों की बात करें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 जो बड़े राज्य हैं उसमें से 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य आया है और इसमें तमाम जो आंकड़े हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। तो शंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपदा का दौर चल रहा था, हमने सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश के जो बाहर लोग काम करते थे, युवा थे, तमाम ठीक है। और मेरे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरीश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। पहले तो बधाई मैं आपको देना चाहता हूं, अगर वाकई जिस तरह से खबर आ रही है कि 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश में और टॉप 5 की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आ गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि यह माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। एमएसएमई के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी और उनकी जो अधिकारियों की टीम है, उन लोगों ने जिस तरह से लगातार, उसी का परिणाम है जी कि आज उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें 5 लाख 6 लाख के आसपास 5,80,81,000 इकाइयां वो कोरोना संक्रमण काल के बाद खड़ी हुई और काम करना शुरू की। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार जो परिस्थिति और जो चुनौती देख रहे थे, और
और उसके लिए जो योजनाएं बना रहे थे, लोगों की रोजगार की समस्याएं देख रहे थे, उसके निदान के लिए जो उन्होंने कड़े परिश्रम किए, उसी का परिणाम है। और ये जो आंकड़े जारी किए हैं सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े नहीं है। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ हरीश जी। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका जनतंत्र टीवी पर। जी धन्यवाद जी, ये एक अच्छी खबर है सबके लिए। अगर जिस तरह से खबर आ रही है सुरेश जी की 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और उत्तर प्रदेश रोजगार देने में टॉप 5 में है। कहां कितने लोगों को कहां रोजगार मिला है, क्या कोई डिटेल्स बता पाएंगे क्या दर्शकों को? मैं केवल इतना कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में कोरोना महामारी के खिलाफ एक युद्ध लड़ा है, और मैं कह सकता हूँ जिस जागरूकता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, पूरे देश ने उनके निर्देशों का पालन किया है, चाहे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी हो या अन्य विषय हो, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अनुसरण पूरे देश में किया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में लगातार कोरोना को लेकर के शानदार काम हुआ है। और चाहे उसमें मनरेगा से रोजगार जनरेट करने का विषय हो या लगातार शुगर मिलों को चलाने का विषय हो, लगातार उत्तर प्रदेश में 119 शुगर मिलें। चूंकि मैं गन्ना मंत्री हूं तो मैंने पहली बार देखा कि इतनी विल पावर हमारे मुख्यमंत्री के अंदर है कि 119 शुगर मिलें लगातार एक भी दिन बंद नहीं हुई और लगातार हमने शुगर मिलों को चलाया। 50 मैं कह सकता हूं कि एक शुगर मिल से 1000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है और लगभग 3000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जुड़ते हैं। तो 119 शुगर मिलें हमने लगातार चलाई, तो इसका असर आप जोड़ सकते हैं कितना हमारा रोजगार का असर किया। एमएसएमई को भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार प्रोत्साहित किया गया, और मैं कह सकता हूँ कि बड़ा पैकेज एमएसएमई को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके उसकी बेहतरीन प्लानिंग की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा है वो आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहा है। साथ ही साथ रोजगार के करोड़ों अवसर जी हम लोगों ने पैदा किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तमाम हमारी इकाइयां लगातार सतत रूप से समयबद्ध हमने चलाई है। और जब शुरू में संकट का समय था तो उस समय हमने कहीं ना कहीं लेबर के प्रतिशत को कम करके, लेकिन इकाइयों को कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इकाइयां हमारी चले। और निश्चित रूप से कोई विभाग ऐसा नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरियों का अवसर हो या एमएसएमई के द्वारा रोजगार का अवसर हो या मनरेगा से गांव में मजदूर को जोड़ने का अवसर हो, हर अवसर को मैं कहूँगा हर चुनौती को जैसे प्रधानमंत्री जी अवसर में बदलते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी हर अवसर को रोजगार के साथ कनेक्ट करने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर। अच्छा, अभी टॉप 5 में सुरेश जी हैं, टॉप नंबर 1 आने के लिए और कितना वक्त लगेगा और क्या प्रयास हैं इसके लिए सरकार की? अब नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो हमने 3-4 चीजों को हमने फोकस किया। सिंगल विंडो सिस्टम, जब हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश का सबसे निचले पायदान पर था। आज हमारी औद्योगिक नीति हो चाहे सिंगल विंडो सिस्टम हो, आज पूरे देश में इसकी चर्चा होती है जी। हमने इन्वेस्टर मीट की, 5 लाख करोड़ के निवेश माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हम लोगों ने साइन किए। लगातार उसे अमली जामा पहनाने का काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार फोकस किया और उद्यमियों के साथ लगातार बातचीत करके एयरपोर्ट की तैयारी करना, और चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उद्योग के लिए। और मैं कह सकता हूँ, मैं केवल इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा औद्योगिक प्रदेश बनने वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राणा जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरीश जी, मेरा सवाल यही है कि अब आगे क्या योजना है? मैंने सवाल सुरेश जी से यही पूछा कि टॉप 5 से टॉप 1 में आने के लिए हमें और क्या करना है, क्या प्रयास कर रही है सरकार इसके लिए? क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार का सृजन करना। जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनकी नौकरी आ गई हैं, फिर से पटरी पर लाना अर्थव्यवस्था को। देखिए, लगातार जिस तरह से ओडीओपी को लेकर के काम अभिनंदनीय कार्य हुआ, जिस तरह से एमएसएमई को लेकर के कार्य हुआ और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पे जिस तरह से सरकार काम कर रही है,
उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हो, वो जेवर एयरपोर्ट हो, आजम अयोध्या एयरपोर्ट हो, बहुत सारे जो एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बहुत सारे काम एयरपोर्ट के विकास का हो रहा है जी। जो गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इस तरह से जो बुनियादी ढांचे का विकास है ताकि उद्योगों का विकास हो रहा है, उद्योगों का जो विस्तार हो रहा है वो पूरी तरह से साकार दे सके और इन लोगों को पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, मिल सके, कच्चा माल की उपलब्धता भी किसी को कोई दिक्कत न हो। पावर के सेक्टर में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर स्थिति में है। अब किसी भी औद्योगिक इकाई को पावर की कमी नहीं रहेगी और न रिहायशी इलाकों में पावर की बिल्कुल ये प्रयास है हरीश श्रीवास्तव जी। और वाकई जिस तरह से टॉप 5 में रोजगार देने में उत्तर प्रदेश आया है इस कोरोना काल में, ये एक रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी और ओम पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।